चलिए, लगभग 12:15 बज चुके हैं, तो आज अपन बात कर लेते हैं सुज़लोन एनर्जी के ऊपर। देखिए, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको सुज़लोन एनर्जी का जो चार्ट डिस्कस करा था, वो इस लेवल के आसपास डिस्कस करा था, जब ये लगातार नीचे की तरफ लोअर लो बना रहा था। उस टाइम मैंने आपको बोला था कि इवन दो ये लोअर लो बना रहा है, लेकिन कभी भी कोई भी स्टॉक अगर लगातार रेड कैंडल बना रहा हो, तो उसमें तुरंत जंप नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए रिट्रेसमेंट का। अगर यहाँ पर मुझे रिट्रेसमेंट दिख जाता है, उसके बाद ये लोअर लो बनाना स्टार्ट करता है, तो मैं इसमें फर्दर शॉर्ट कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे समय पर वो शॉर्ट करना उचित नहीं था। अगेन देखिए, हम सेबी रजिस्टर्ड तो है नहीं, बट फिर भी हमने चार्ट को देखकर मोटा मोटी आपको बताने की कोशिश करी थी। इससे पहले भी जब मैं एनालिसिस करा था, तब मैंने इस लेवल के आसपास एनालिसिस करा था, और मैंने आपको बोला था कि ये 60 रुपए के अगर नीचे या 62 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो 50 तक का भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो वो चीज़ हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर रही थी, आई गेस आज से 2 महीने पहले हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी। देखिए, जब लास्ट मैंने डिस्कस करा था, उसके बाद अगर आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर मुझे सीधा आप देखेंगे गैप अप देखने को मिला, और ऊपर उसके बाद ये अपर सर्किट में चला गया। तो कहीं ना तो कहीं मैं बोलूँगा हमारा एनालिसिस उस टाइम पर सही था शॉर्ट ना करने का। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये, अगर मैं इसको थोड़ा-सा लंबे टाइम फ्रेम पर लूँ, और अब आप इस चार्ट को देखेंगे, तो अगेन ये चार्ट यहाँ पर लोअर लो ही फ्रेम कर रहा है, पर यहाँ पर इसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर दी है। ऊपर की तरफ से हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 60 रुपए का जो लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऊपर की तरफ का लेवल हमें पता है, नीचे की तरफ का हमें लेवल पता है, तो ये स्टॉक रेंज पर है। देखिए, स्टॉक लोअर लो बना रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन इसने रिकवरी क्यों दिखाई? रिकवरी दिखाने का पीछे का रीज़न था मार्केट। अगर मैं इस टाइम पर निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं इसको डेली चार्ट पर लेके जाऊं, तो जहां जहां से सुजलॉन ने यहाँ से पिकअप करना स्टार्ट करा, वहीं से निफ्टी ने भी पिकअप करना स्टार्ट करा, लगभग उसी लेवल के आसपास। तो अभी जो सुजलॉन का जो चल रहा है, वो लगभग डिपेंड कर रहा है निफ्टी के ऊपर। अगर निफ्टी यहाँ से कंटिन्यूसली हायर हाई बनाना स्टार्ट कर देता है, तो आपको सुजलॉन भी 60 रुपए का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, 62 रुपए का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, उस लेवल को भी निकाल सकता है। अगेन मैं बोलूँगा, अगर आप इसमें कोई भी बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी सेलिंग करने का प्लान कर रहे हैं, देन उसके केस में आपको अपने जो एडवाइज़र है उसके साथ कंप्लीटली डिस्कस करना चाहिए। नाउ अब थोड़ा-सा इसके फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न होता है वो एक इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज टोटली ड्रिवन बाय द फंडामेंटल एज वेल। तो मैं फंडामेंटल पर भी डिस्कस कर लेता हूँ। सुज़लोन, जैसा कि हमने लास्ट डिस्कस करा था, उसकी जो मार्केट कैप है अराउंड 75,746 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पीई 64.7 के आसपास है, आरओसी 24.9% के आसपास है। पीई पर काफी लोगों को क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा हाई पीई है, तो मैं बोलूंगा आप सेक्टर का पीई उठा के देख लीजिए। सेक्टर के पीई के कंपैरिजन में ये पी काफ़ी ज़्यादा कम है। बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो देखूँ, ये थोड़ा हाई है, तो मैं इस पे भी सेम कमेंट मारूँगा। अगर आप दूसरे सेक्टर का कंप्लीटली पूरे सेक्टर का, या जो इस सेक्टर में दूसरी कंपनी है, उनका पी या उनका जो ये बुक वैल्यू टू प्राइस रेशियो उठा के देखेंगे, तो उसके केस में भी आपको लगभग सेम लेवल ही देखने को मिलेगा। तो ये लेवल ठीक-ठाक है। देखिए, बढ़िया बात क्या है, कंपनी के पास डेट लगभग नहीं है। टर्न अराउंड दिया था कंपनी में 2019 से लेकर अब तक, तो कंपनी के पास लगभग डेट नहीं है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है गुड क्वार्टर तक, यानी जो क्वार्टर आने वाला है मार्च वाला, उसमें हम एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा क्वार्टर हमें देखने को मिलेगा। कैगर कंपनी का बहुत ही शानदार मेंटेन है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 16.6 टाइम्स बुक वैल्यू। लगभग सारी कंपनियां जो सेक्टर में इसी हाई रेशियो पर चल रही है। कंपनी प्रॉफिट रिपीट कर रही है, डिविडेंड पे नहीं कर रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी अच्छा कमा रही है, अगर कंपनी का रिटर्न अच्छा है, तो अगर वो डिविडेंड पे भी नहीं करती है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग एक पेन पॉइंट है, यहाँ पर 13.2% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, तो थोड़ी यहाँ पर दिक्कत मानी जा सकती है। ऑल दो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। किसी को लगता है अगर प्रमोटर होल्डिंग कम है तो भी चलता है, किसी को लगता है प्रमोटर होल्डिंग 60 से 70% होनी चाहिए। तो इसमें सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। टैक्स रेट सीम स्लो है, और डेटर पे हैज बीन, जो डेटर डेज होते हैं, यानी जितने दिनों में आप डेटर को चुकाते हैं, वो इंक्रीज हो चुके हैं, 102 डेज पर हो चुके हैं। तो कंपनी के पास क्या कैश की प्रॉब्लम है? देखिए, इस लाइन से इसकी जजमेंट नहीं ली जा सकती कि कैश का प्रॉब्लम है कि नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत नॉमिनल से बढ़ा है, केवल 20 दिन से बढ़ा है। अगर यहाँ से 80 से 160 हो जाता, 200 हो जाता, तो उसके केस में हम बोल सकते थे कंपनी क्यों पे नहीं कर रही है, बट यहाँ नॉमिनल से बढ़ा है। जैसा कि मैंने पेयर कंपैरिजन में आपको बोला था, आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए। सीमेंस 80 का पी चल रहा है, एबीबी 61 का पी चल रहा है, सीजी पावर 105 का, सुजलॉन जो खुद ही है 64 का पी चल रहा है, बीएचईएल 138 का पी, वॉरी 64 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था, और हिताची 169 का पी
चल रहा है। तो अगर आप पी वाइज देखेंगे तो सारी कंपनियों का बहुत ज़्यादा पी चल रहा है। डिविडेंड यील्ड लगभग सारी कंपनियों की खत्म है। मतलब सॉरी, डिविडेंड यील्ड है थोड़ी बहुत, बट फिर डिविडेंड पे आउट नहीं है कंपनी का। फर्दर डिस्कस करते हैं सेल्स के ऊपर, एक्सपेंस के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम डेली आते हैं, डेली डिस्कस करते हैं एल्गोरिथम की स्ट्रेटेजी। राइट नाउ भी आप प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 5,300 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है कंसिस्टेंट बेसिस पर हर महीने यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये न्यू स्टॉक है, वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लाइव ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा पर्पस आपको प्राइस एक्शन सिखाना होता है। स्टॉक की मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस में हमने आज मॉर्निंग में डिस्कस करा था, लगभग आपको यहाँ पर भी 1:1 के आसपास का जो टारगेट आता है वो देखने को मिला, ऑल्दो उसके बाद स्टॉक रिवर्स हुआ, नो डाउट यहाँ पर हमारा टीएसएल हिट हो गया। लेकिन जो सेंसेक्स में बात करूँ, जो कॉल ऑप्शन जो हमने मॉर्निंग में शॉर्ट करा था, उसमें एक बार हमारा ऐसा हिट हुआ, उसके बाद से यहाँ पर ये अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे साथ डेली लाइव जुड़ सकते हैं इन चीज़ों को सीखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बैक टू सुजलॉन एनर्जी पर वापस आते हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो लगभग सेल्स आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। एक्सपेंस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसी रेशो में थोड़े बहुत बढ़े हैं। मार्जिन में देखूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन थोड़ा ठीक ठाक ही बोलूंगा, 14 से 17% के बीच में। अदर इनकम नहीं है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट 70 के आसपास है, इंटरेस्ट कम ही होगा क्योंकि जो आप पोर्शन देखेंगे, सॉरी ये इंटरेस्ट जो आपका डेट का पोर्शन है वो कम हो चुका है। और डेप्रिसिएशन अगर आप देखेंगे तो 66 का चल रहा है। देखिए डेप्रिसिएशन पर नजर मार के रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जब हमने एक और पेनी स्टॉक का डिस्कस करी थी, ऑल्दो इसमें और उसमें काफी ज्यादा फर्क था, बट जो मेन जो पॉइंट निकल के आया था, जो रेड फ्लैग निकल के आया था, उस केस स्टडी में डेप्रिसिएशन ही निकल के आया था। आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के एनालिसिस के लिए। नेट प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट में है अभी। सेल्स अगर मैं ईयरली बात करूं तो बहुत ही शानदार हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, 5,000 से 6,000, और फिर लास्ट टीटीएम का हमें चल रहा है 9,200 के आसपास चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा बैलेंस शीट पर जाऊं, जैसा कि मैंने आपको बोरिंग के लिए बोल रखा था, बोरिंग जो थी 1900 150, उसके बाद 277 बार आ चुकी है, तो बोरिंग लगभग यह कंपनी की खत्म हो चुकी है। फिक्स एसेट देखें तो 886 की फिक्स एसेट थी, जो बढ़ के 1764 हुई। लगभग 600 से 700 का एक्विजिशन हुआ है पिछले मार्च से सितंबर के बीच में, यानी 6 महीने के अंदर अपन को एक्विजिशन देखने को मिला है। 6 महीना, तो यहाँ पर मुझे डेप्रिसिएशन का पॉइंट हाई होता हुआ देखने को मिलेगा अगले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में नहीं, देखिए मिड ऑफ द ईयर में एक्वायर कर रहा है तो इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट आएगा नहीं। उसके बाद ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 80 का है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 152 नेगेटिव आना था, क्योंकि हमें पता है इन्होंने इन्वेस्ट करा है फिक्स सेट पर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कोई नया लोन या कुछ फाइनेंस करवाया तो वो 132, ज्यादा कुछ मेजर मूव है नहीं यहाँ पर। डेटर डे जैसा कि हमने आपको बोला था 102, थोड़ा हाई पॉइंट है। इन्वेंट्री डेज और हाई हो रहा है, डेज पेबल भी हाई हो रहा है, तो ये थोड़े से एक रेड फ्लैग है। देखेंगे अगले क्वार्टर में, अगला क्वार्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। शेयर होल्डिंग इंपॉर्टेंट, जैसा कि आपको पता है, प्रमोटर ने अपना विश्वास थोड़ा कम करा है, वहीं पब्लिक ने अपना विश्वास बढ़ा के रखा है 54%। रूमर वेरिफिकेशन आया है कि 8 मार्च को 4 मार्च को प्राइस में काफी ज्यादा मूवमेंट हुआ था, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि हमें ये इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं पता है। लाइक इट, जस्ट लेट मी जस्ट शो यू दैट। अगर आप देखेंगे सुजलॉन एनर्जी 7 मार्च 2008 पर कुछ मूवमेंट हुआ था, मटेरियल प्राइस मूवमेंट। हाउएवर वी कैन नॉट असेट एनी इवेंट और इन्फॉर्मेशन इन द मेन स्ट्रीम मीडिया व्हिच कुड हैव ट्रिगर्ड दिस। ये असर्टेन नहीं कर पा रहा है, और बहुत छोटा सा मूवमेंट होगा, इसी कारण से ये भी असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये था सुजलॉन एनर्जी के ऊपर। अगर मैं चार्ट पर वापस से आऊँ, चार्ट पर वापस से मैं आकर ये बोलूँगा कि ये वाला जो लेवल है, जहाँ से अपर सर्किट लगना बंद हुआ था, उसके बाद से उस लेवल पर मार्केट, यानी 60 रुपए के लेवल पर मार्केट एक फिर से रजिस्ट कर सकता है, अगर मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला तो। और अगर मिल जाता है तो इस लेवल पर सस्टेन करने के बाद मार्केट वापस से स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगेन एट दी एंड मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपको अगर कोई भी इसमें बाय लेना हो, सेल करना हो, आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके ही लीजिए। हम यहाँ पर ओवरऑल व्यू बताने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसे चल रहा है, ओवरऑल स्टॉक कैसे चल रहा है, आप कैसे ट्रेडिंग सीख सकते हैं, आप कैसे इमोशनल ट्रेडर अगर आप है तो आप कैसे उससे निकल सकते हैं, और कैसे आप एक नॉर्मल ट्रेडर, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हैं। वंस अगेन, अगर वीडियो पसंद आता है देन मेक श्योर कीजिए आप हमें लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल सुबह 9:15 बजे। बाय बाय।